शादी एक समझौता, नफरत से शुरू प्यार की दास्तां का भाग 3। दोस्तों, इस स्टोरी को समझने से पहले भाग अवश्य पढ़ें और देखें। सुबह का वक्त था और अक्षित अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आया और वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया जहाँ सब लोग पहले से ही मौजूद थे। वो अंश के बगल वाली चेयर पर बैठा था। सब लोग उसे ही देख रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? निहारिका, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? अक्षित, हाँ, वो आज मुझे कुछ ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस के पास वाले कैफ़े में। निहारिका, हम फिर सब खाने में बिजी हो गए। तभी अक्षित ने कहा, पिताजी, मुझे शादी करनी है। पूरे डाइनिंग टेबल पर खामोशी छा गई। सब लोग अक्षित को हैरानी से देखने लगे और अंश को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो खुद से ही बोला, उस लड़के के चक्कर में ये कहीं सच में पागल तो नहीं हो गया ना? उसने अक्षित के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तो ठीक है, ठीक तो है ना ब्रो? कहीं तुम्हें बुखार वुखार तो नहीं आ गया है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? अंश की बात सुनकर अक्षित ने उसे एक कोल्ड लुक दिखा दिया। वही मिस्का विस्का अपने हंसी कंट्रोल कर रहे थे। अक्षित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तेरे कान भी। फिर उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखते हुए कहा, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। निहारिका, पर बेटा ऐसे अचानक? मेरा मतलब है कि अक्षित, यार माँ, अब तक तो आप लोग ही पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर ले, शादी कर ले। अब जब मैं करना चाहता हूँ तो आप लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। सावित्री, ठीक है, अगर तुम खुद शादी करना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज से ही रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले आए हुए सारे रिश्तों को तो तूने मना कर दिया। अक्षित, अरे दीदी, वो क्या ना है कि मुझे अब वो एक लड़की पसंद है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर बाद सावित्री जी ने कहा, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम सब लड़की और उसके परिवार से मिलना चाहते हैं। अक्षित, दीदी, वो दरअसल बात यह है कि अंश, दीदी, दादी, बात ऐसी है कि सिर्फ ये उसे पसंद करता है, बाकी उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक बार फिर सब लोगों की बोलती बंद हो गई। अब वो बोले भी तो क्या बोले? फिर अक्षित ने कहा, हम सब इसे ऐसे अरेंज मैरिज की तरह फिर तो नहीं कर सकते हैं ना? फिर अगर उसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं अशोक, ठीक है, उन लड़के वालों से बात करता हूँ। वैसे नाम क्या उस लड़के का? अक्षित ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, रिद्धिमा आहूजा। मिशिका वियान? क्या वो एक्ट्रेस रिद्धिमा? अक्षित ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वियान, नाइस चॉइस भाई, पर आपको लगता है कि वो मानेगी इस शादी के लिए? आई मीन टू डेट, वो काफ़ी पॉपुलर और फेमस एक्टर है। वो आपसे शादी करने के लिए हाँ कहेगी? निहारिका, क्यों भाई, क्या कमी है हमारे बेटे में? अच्छा कमाता है, परिवार से प्यार करता है, और क्या चाहिए? अशोक, ठीक है, अब जब तुम्हें लड़की पसंद है तो मैं एक बार उसके पिता से इसके बारे में बात करता हूँ। अक्षित ने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद सब ने अपना नाश्ता ख़त्म किया। अक्षित भी घर से बाहर आ गया, उसके पीछे अंश भी वहाँ आ गया। अंश, तो ये क्या कर रहा है और मेन पॉइंट क्यों कर रहा है? अक्षित, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? शादी करने वाला हूँ। और दूसरे सवाल का जवाब तो तुझे अच्छे से पता है। अंश, देख यार, मैं जानता हूँ कि तू उससे बहुत प्यार करता है, पर वो तेरे लिए ठीक नहीं लगती। अक्षित, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? अंश, पता नहीं यार, पर मैंने उसे देखा है कई बार और वो अच्छी नहीं लगती। अक्षित, देख, वैसे भी पिताजी उसकी फैमिली से बात करने वाले हैं, तो अगर वो लड़की मेरी किस्मत में नहीं होगी तो वैसे ही वो मुझे नहीं मिलेगी। चल, अब तू भी ज़्यादा मत सोच और ऑफिस जा। आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ,
मैं मीटिंग के साथ सीधा घर ही आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर अंश ऑफिस के लिए चला गया और अक्षित मीटिंग के लिए कैफे चला गया। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल शिवानी अपने केबिन से बाहर आ रही थी और वही तनिषा से बातें कर रही थी। वो कॉल पर बोली, हाँ हाँ मेरी माँ, मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल से, तो मुझे उस कैफे का एड्रेस भेज दे, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। ठीक है, जल्दी आने के चक्कर में गाड़ी को उड़ान मत लग जाना, उसे गाड़ी में ही रहने देना। तनु, तू मेरी ड्राइविंग स्किल पर शक कर रही है? हाँ हाँ पता है तेरे सारे स्किल्स, इसीलिए बोल रही हूँ कि कहीं अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो तूने फिर मेरा क्या होगा? तुझे तो जेल हो जाएगी, फिर तुझसे शादी नहीं करेगा। अगर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी में डांस कैसे करूँगी? और देख, तेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही देना। और रुक जा बहन, रुक जा, तू कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रही है? और अगर तुझे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो तुझे उस इंसान की या मेरी चिंता नहीं, तुझे चिंता इस बात की है कि तू शादी में डांस नहीं कर पाएगी। लाइक सिक्योरली तनु, ही भगवान, कैसी दोस्ती मुझे अपने आप। देख, मुझे अब ज़्यादा बहस नहीं करनी है, तो बस जल्दी से आ जा। हाँ मैं आती हूँ। फिर उसने फ़ोन रख दिया। वो हॉस्पिटल के बाहर आ गए और अपनी कार में बैठकर कैफ़े के लिए निकल गए। रेटिंग की समीक्षा देना ना भूलें और नई अपडेट देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगले भाग में मिलते हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें।